So hello everyone, we are going to continue with the solution of AS2 paper of mechanics of material. हम लोगों ने कहाँ तक कर रखा था? We did. अब इसको मैं थोड़ा रुक के कराता हूँ, ठीक है? And then we are going to solve uh, just a, yes, a closed helical spring का क्वेश्चन है ये. Yes, in a three element delta rosette. This is a question from strained rosettes. रोसेट स्ट्रेन रोसेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो अलग अलग डायरेक्शंस में, किसी भी डायरेक्शन में जहां लोडिंग हो रहा है उस डायरेक्शन में स्ट्रेन को मेजर करने के लिए. तो स्ट्रेन रीडिंग आ 1720 एंड 600, ये कुछ ऐसा दिया रहा है. अब नाउ फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेन्स. फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेन्स आपको बोला है निकालने के लिए. तो स्ट्रेन रोसेट यूज करने किसको आता है? जिशान, आई गेस यू मस्ट बी नोइंग, राइट? यस सर। तो स्ट्रेन रोसेट देखो, मैंने आप लोग को थोड़ा देर पहले जब बताया था सिग्मा थीटा का वैल्यू, यानी कि जब मैंने नहीं बताया था आपको कि इफ देयर वाज अ मेंबर सब्जेक्टेड टू थ्री डिफरेंट सॉरी बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, ऐसे ऐसे करके था, एंड देन इट वाज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस एज वेल, और किसी भी प्लेन में आपको बोला है कि थीटा प्लेन पे आप निकालो सिग्मा थीटा और टाउ थीटा का वैल्यू. तो मैंने आपको बताया था वहां पे सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस ट्वाइस थीटा प्लस टाउ साइन ट्वाइस थीटा, ऐसे करके बताया था. सो जब भी हम लोग whenever we write down the relation for stress, we write down something like this. तो स्ट्रेस के corresponding आपको स्ट्रेन मिलेगा. we will have strain also, कि अगर हम लोगों को इंक्लिनेशन है तो उस पर स्ट्रेन कैसे लिखते हैं ना. ठीक है, अभी हम लोग, आप पूछोगे सर आप ये इंक्लिनेशन वाला बात क्यों कर रहे हैं सर, डायरेक्टली आप रोसेट का बारे में क्यों नहीं बोल रहे? फाइन. रोसेट एक ऐसा चीज है जैसे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोसेट जनरली वी टॉक अबाउट. वन इज नोन एज रेक्टेंगुलर रोसेट. रेक्टेंगुलर रोसेट क्या होता है कि एक एक्स डायरेक्शन में एक रोसेट को प्लेस करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में हम लोगों को एप्सिलॉन एक्स मिलेगा जहां पे थीटा का वैल्यू 0 होता है. फिर हम लोग को एप्सिलॉन वाई में मिलेगा, एप्सिलॉन वाई निकालेंगे जहां पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है. और एक हम लोग लेंगे बीचों बीच 45 डिग्री पे, तो ये एप्सिलॉन 45 डिग्री होगा. इसको एप्सिलॉन 0 भी बोलेंगे, इसको एप्सिलॉन 90 बोलेंगे, इसको एप्सिलॉन 45. दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर रोसेट. मैं आपको दोनों रोसेट्स के बारे में पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि इस बार डेल्टा दिया है तो इस बार रेक्टेंगुलर दे देगा, हो सकता है, हु नोस. तो आप डेल्टा ही पढ़ के जाओगे अगर, तो फिर रेक्टेंगुलर में प्रॉब्लम हो जाएगा आपको. इसलिए मैं आपको सब तरफ से आई एम ट्राइंग टू प्रूफ यू ऑल फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ नॉलेज कि आप नॉलेज रहो अच्छे से, सिली मिस्टेक से प्रूफ रहो. यू शुड नॉट कमिट एनी सिली मिस्टेक्स. अब इसमें अगर यही स्ट्रेस को हम लोग स्ट्रेन के फॉर्म में लिखते हैं तो क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब भी हम लोग रोसेट्स का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में रोसेट्स यूज करते हैं, जैसे कि डेल्टा रोसेट क्या होता है, जैसे कि एक एक एंगल ऐसे होगा तो डेल्टा रोसेट में क्या होगा कि एप्सिलॉन एक्स मिलेगा एक हम लोग को एक्स डायरेक्शन में, दूसरा हम लोग को मिलेगा 60 में, तो दिस सेकंड विल बी एट 60, ऐसे करके एप्सिलॉन 60. और थर्ड मिलेगा हम लोग को फिर से इक्वल ये पे, तो एप्सिलॉन 120. आई गेट एप्सिलॉन 120. ये तीन अलग अलग है. डेल्टा एक्चुअली ऐसे बनता है गैस, तो ये 0 डिग्री एप्सिलॉन 0, ये 60 डिग्री, और यहां से मेजर करेंगे तो ये 120 डिग्री. तो इसमें ऐसे उठा के यहाँ पे ऐसे लगाया तो ये आया 60, फिर इसको उठा के इसको वाला उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये 120 डिग्री हो गया. इसी को डेल्टा रोसेट बोलते हैं गाइस. दिस इज कॉल्ड डेल्टा रोसेट. सो द एंगल्स इंक्लूडेड इन डेल्टा रोसेट आर 0, 60 एंड 120. अब ये स्ट्रेन इन दिस डायरेक्शंस ये कहाँ रखेंगे? इसमें तो थीटा का वैल्यू है हमारे पास, तो थीटा इज 0, थीटा इज 60, थीटा इज 120. अब ये सब का वैल्यू, थीटा का वैल्यू उठा के रखेंगे तो रखेंगे कहाँ? हम लोग को स्ट्रेन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा. तो स्ट्रेन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं?
एप्सिलॉन थीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाय 2 cos ट्वाइस थीटा प्लस टाउ की जगह हम लोग लिखते हैं क्या 5/2। जब भी शियर स्ट्रेस होगा तो उसका हाफ आएगा गाइस 5/2 साइन ट्वाइस थीटा। ये याद रखना प्लीज, खासकर यहाँ पे 5 साइन ट्वाइस थीटा में लिख के मत जाना। हम लोग ऐसे लिखते थे ना जब यहाँ पे टाउ एक्स वाई तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 5xy/2। सिंपल सा बात है गाइस। हम लोग यहाँ पे शियर स्ट्रेन ऐसे लिखते हैं। नाउ अब ये इक्वेशन में हम लोग ऐसे में भी डायरेक्टली 0, 60, 120 पुट कर सकते हैं। आप लोग को थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं कर देता हूँ, if I simplify it for you guys, then in that way we can write down something like this: एप्सिलॉन x/2 इसको तोड़ दो, एप्सिलॉन x/2 प्लस एप्सिलॉन y/2 प्लस एप्सिलॉन x/2 माइनस एप्सिलॉन y/2 cos ट्वाइस थीटा प्लस 5/2 साइन ट्वाइस थीटा को साइन ट्वाइस थीटा रहने देते हैं। चलो ठीक है। देन वी विल हैव, देखो एप्सिलॉन x/2 प्लस एप्सिलॉन x/2 cos ट्वाइस थीटा, तो एप्सिलॉन x/2 को अगर कॉमन ले लिया तो आई विल हैव 1 प्लस cos ट्वाइस थीटा प्लस एप्सिलॉन y/2 माइनस एप्सिलॉन y/2 cos ट्वाइस थीटा। तो अगर एप्सिलॉन y/2 को कॉमन ले लिया तो वी विल हैव 1 माइनस cos ट्वाइस थीटा एज इन दिस केस प्लस 5/2 इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा। 2 कैंसिल हो गया। आप इसको भी यूज कर सकते हो, अभी जो हम लोग निकालेंगे वो भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली, पर इजी हो जाता है जनरली। सो cos ट्वाइस थीटा का 3 रिलेशन होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लास 11th, और अगर सेवा से हो तो पहले मिल गया होगा सब। सो यहाँ पे हम लोगों को 1 प्लस cos ट्वाइस थीटा, 1 को उधर ले जाओ तो आई विल गेट एप्सिलॉन x/2, तो माइनस 1 था यहाँ पे, इधर जाएगा तो 1 प्लस cos ट्वाइस थीटा, तो 1 प्लस cos ट्वाइस थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस एप्सिलॉन y/2, तो 1 माइनस cos ट्वाइस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, cos 2 थीटा को इधर ले आओ, तो 1 माइनस cos ट्वाइस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ से 2 खत्म, ये भी 2 खत्म, आई विल हैव एप्सिलॉन x cos स्क्वायर थीटा, सॉरी एप्सिलॉन y साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा cos थीटा। Am I clear all of you guys so far? ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज बता सकता है मेरे को। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा रोसेट देखा, 3 अलग अलग वैल्यूज दिया हुआ है। अभी हम लोग डेल्टा रोसेट को ही बात कर रहे हैं, और डेल्टा रोसेट में हम लोगों के पास एप्सिलॉन का मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो रिलेशन अभी बात किया। लेकिन हम लोग का अल्टीमेट एम क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल स्ट्रेन्स। वह प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालने के लिए हम लोग को प्रिंसिपल स्ट्रेन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन होता क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसा होता है, और प्रिंसिपल स्ट्रेस मैंने आपको बताया था, सिग्मा 1 बताया था, सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2 प्लस हाफ ऑफ रूट अंडर सिग्मा x माइनस सिग्मा y का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, और सिग्मा 2 तो सिग्मा माइनस सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार टिल नाउ? Yes, sir. ठीक है, मुझे लगा कि माइक डेड है। सो दिस इज दिस सिग्मा x माइनस सिग्मा y का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। और पहले मैंने आपको पिछला लेक्चर में बताया था आपको। तो उसी तरीके से अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस का कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप प्रिंसिपल स्ट्रेन लिखते हो एप्सिलॉन 1 या फिर एप्सिलॉन मेजर, ये हो जाएगा एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाफ रहने दो, हाफ, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन y का स्क्वायर प्लस 4 टाउ की जगह 5/2 का स्क्वायर। सिंपल है सर। I will have epsilon x plus epsilon y divided by 2 plus half of root under epsilon x minus epsilon y का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, बच जाएगा 5 स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट।
अगर प्लस और माइनस एक साथ लिखोगे तो एप्सिलॉन 2 यानी कि एप्सिलॉन माइनर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 माइनस हाफ ऑफ रूट अंडर एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई का स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, प्लस और माइनस के साथ। तो हम लोग को क्या निकालने बोला है? वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, we have been asked to find out the major principal strain and minor principal strain, वही निकालने बोला आपको डिटरमाइन करने। सो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और फाई तीनों चाहिए गाइस। तो क्या करेंगे? इसमें तीन अननोन्स है हमारे पास, देयर आर थ्री अननोन्स, देयर आर थ्री अननोन्स, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, फाई। जब तक ये तीनों मिलेगा नहीं तब तक ये सॉल्व होगा नहीं। तो ये तीनों को लाने के लिए आपको इसलिए थ्री नोन वैल्यूज दिया हुआ है, 1700 एंड 600, 1720, 600। तो थ्री डायरेक्शंस में आई हैव एप्सिलॉन 0, ये आपको 1000 दिया हुआ है, एप्सिलॉन 60 720 दिया हुआ है, एप्सिलॉन 120 600 दिया हुआ है। तो बस थीटा का वैल्यू पुट करते जाइए, ये वैल्यू पुट करते जाइए। तो एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स cos 0 cos स्क्वायर 0 प्लस एप्सिलॉन वाई साइन स्क्वायर 0 प्लस फाइव साइन 0 cos 0, ये भी 0 हो गया, साइन 0 इज 0, साइन स्क्वायर 0, ये है 1000। तो हमारे पास cos 0 इज 1, तो एप्सिलॉन एक्स 1000 मिला हम लोग को, पहला मिल गया। Am I clear all of you guys so far? Epsilon 60, so epsilon x cos square 60 plus epsilon y sin square 60 प्लस 5 एप्सिलॉन एक्स तो 1000 मिल चुका, तो पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 5 sin 60 cos 60 इज इक्वल टू 720। तो cos 60 इज हाफ, तो एप्सिलॉन एक्स बाई 4, cos स्क्वायर 60 इज 1 by 4, एप्सिलॉन y I don't know, sin 60 is root 3 by 2, so I'll get 3 by 4 plus 5 sin 60 is root 3 by 2, cos 60 is 1 by 2, 720। दूसरा इक्वेशन, एप्सिलॉन एक्स का वैल्यू 1000 निकला, 1000 डिवाइडेड बाय 4 250 हो जाएगा। I'll have 3 एप्सिलॉन y by 4 plus root 3 by 4 5 is equal to 720। तो this is 4, सॉरी, ये 250 हो जाएगा, 250 को उधर ले जाएंगे, 3 एप्सिलॉन y by 4 plus root 3 by 4 5 is equal to 720 minus 250, you might be getting this as 470, equation number 2। Am I clear all of you guys? All of you in this class getting a point? Yes, sir. All of you, सबसे पूछ रहा हूँ प्लीज, Yes, sir. कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो यार। If there is any doubt let me know, please do stop me whenever you have a doubt please। So एप्सिलॉन 60 मिल गया हम लोग को, फिर एप्सिलॉन कितना 120 चाहिए, तो एप्सिलॉन 120 के लिए एप्सिलॉन एक्स cos स्क्वायर 120 प्लस एप्सिलॉन y sin स्क्वायर 120 प्लस 5 sin 120 cos 120 इज इक्वल टू 720, सॉरी 600 है, इसलिए थ्री अननोन्स दिया हुआ है बस। तो यहाँ पे भी पुट करो, इन दोनों 2 और 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि एप्सिलॉन एक्स तो 1000 है, सॉल्व करो, एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई फाइव तीनों निकालो, और ये तीनों को निकाल के फिर से मैं फिर लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स, दोनों मिल जाएगा एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई प्लस हाफ ऑफ रूट अंडर एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरा आ जाएगा एप्सिलॉन माइनर विच इज एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 माइनस हाफ ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये तीनों का वैल्यू को सॉल्व करो और तब जाके इसमें पुट करो, आपको आंसर मिलेगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? किसी को कोई डाउट है? एनीवन? इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। अब आता है 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम का क्वेश्चन, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको सिग्मा एक्स 10 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई 5 मेगा पास्कल, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है,
तो कभी क्या देता है, कभी क्या देगा, मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला अभी मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को, प्लीज राइट इट डाउन। जनरली ये आप लोग को 4th सेमेस्टर में नहीं मिलना चाहिए था, मिला है। और इसका भी बड़े पापा जो होंगे वो आप लोग को मिलेगा 5th सेमेस्टर में, जिसका नाम है सॉलिड मैकेनिक्स। दैट इज मच मोर फ्रस्ट्रेटिंग। तो जनरली मास्टर्स लेवल का टॉपिक है, जनरली नहीं देना चाहिए अभी, बट दे दिया आज तूने तो क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। तो सॉलिड मैकेनिक्स इफ इट इज देयर इन 5th सेमेस्टर, अगर रिवाइज नहीं किया सिलेबस तब अलग बात है, तब तो मिलेगा आप लोग को। तो हम लोग के पास 6 वैल्यूज है, देखो, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स। ठीक है। Calculate the normal shear and resultant stresses. Calculate the normal shear and resultant stresses on a plane whose direction cosines are 1 by 3, 2 by 3 and 2 by 3. Direction cosine L, M, N से मेजर किया जाता है, L, M, N. Am I clear all of you? ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइंस का क्या रिलेशन होता है जानते हो? डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन मैं बता देता हूँ। डायरेक्शन कोसाइंस, the relation is L square plus M square plus N square. किमान हो निशान? 1. 1। वेरी गुड, ये 1 होना चाहिए। इससे देखो, अगर आप डाल के देख लो वैल्यू, 1/3, 2/3 एंड 2/3 दिया हुआ, देख लो 1/3, 2/3 एंड 2/3। सो इसका वैल्यू देखो, 1/3 तो 1/9, 2/3 तो 4/9, अगेन 4/9, 4 प्लस 4 प्लस 1, 8 प्लस 1, 9/9 इज इक्वल टू 1 ही मिलना चाहिए। तो ये आप लोग को एलएमएन का वैल्यू तो दिया हुआ है, दिस थिंग इज गिवन टू यू, तो इजी है। चलो ठीक है, L इज इक्वल टू 1/3, M इज इक्वल टू 2/3, N इज इक्वल टू 2/3, ये आपको दिया हुआ है। नाउ व्हाट, अब क्या करेंगे इसमें, L M N दिया हुआ है। कभी कभी क्या होगा, आप लोग को एक नोट बना के देता हूँ। फाइंड द डायरेक्शन, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन ए प्लेन whose डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड बोल जाएगा। डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड, डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, जो भी है। तब क्या हो जाएगा, तब एल एम एन तीनों इक्वल हो जाएगा। सो फॉर इक्वल डायरेक्शन कोसाइंस यू विल हैव एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन, पुट कर दो 3l स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, एल इज इक्वल टू 1/√3, दिस विल बी इक्वल टू एम, दिस विल बी इक्वल टू एन, तीनों का वैल्यू 1/√3 आएगा। ठीक है। अब एलएमएन का जरूरत कहाँ है, डायरेक्शन कोसाइंस का जरूरत क्या है? तो यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ए प्लेन सिग्मा, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस ऑन दैट प्लेन जिसका डायरेक्शन कोसाइंस आपको मेंशन किया हुआ है। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा नॉलेज, दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज। इसका क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है ये चीज, इक्वल वाला। सो नॉर्मल स्ट्रेस इज रिटन एज सिग्मा एक्स एल स्क्वायर, सिग्मा वाई एम स्क्वायर, सिग्मा जेड एन स्क्वायर, एंड देन प्लस 2 टाउ एक्स वाई, एक्स और वाई आएगा तो एल और एम आएगा, प्लस 2 टाउ वाई जेड, तो क्या आ जाएगा, एम और एन आएगा, एम और एन आएगा, प्लस 2 टाउ जेड एक्स, तो एन और एल आएगा। ठीक है, फाइन। तो ये वैल्यूज आपके पास है, और आपका सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड सब कुछ दिया हुआ है। 10 5 4 2 4 minus 6, 10 5 4 2 4 minus 6, तो 10 5 4 2 4 minus 6, सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा वाई दिया हुआ है, सिग्मा जेड दिया हुआ है, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स, ये सब कुछ मेंशन है। सो उठाओ और पुट कर दो। है मैं क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे सिग्मा एक्स का वैल्यू 10, एल का स्क्वायर 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, 10/9, सिग्मा वाई 5, एम का वैल्यू 4/9, 2/3 है तो 2/3 का स्क्वायर, प्लस सिग्मा जेड 4 इंटू 4/9 इंटू ट्वाइस एक्स वाई, टाउ एक्स वाई 2 इंटू 2, सेम, वेरी इजी टू राइट डाउन साइड। तो 2 इंटू 2 इज 4, एल इंटू एम, एल का वैल्यू
एल का वैल्यू था हमारे पास 1/3, एम था 2/3, एन था 2/3। सो एल इंटू एम 1/3 इंटू 2/3 2/9 प्लस 2 tau yz 2 into 4 is 8, m into n 4/9 plus 2 tau zx, so minus 12, 2 into minus 6 minus 12, n into l, n into l 2/3 into 1/3 2/9. Am I clear, all of you guys? All of you, am I clear? Yes or no? Yes, sir. ये सिग्मा सिग्मा आएगा आपका 10/9, 20/9, 16/9, 8/9 प्लस 20/9 माइनस 24/9। सारा का वैल्यू को आपको पुट करो, सिग्मा का वैल्यू निकल जाएगा। सो वंस यू विल फाइंड आउट सिग्मा, वन पार्ट इज डन। दूसरा क्वेश्चन है, आप दूसरा पार्ट है आपको बोला है टाउ निकालने के लिए। तो टाउ ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेन इज गिवन एज, देख लो, ये याद रख लेना प्लीज गाइस। हाँ, इसको जरूरत पड़े तो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताऊंगा कब लेना है तब ले लेना गाइस स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लोगे तो क्या होगा, टाउ एक्स वाई, देखो एल एम एन याद करने का तरीका, टाउ एक्स वाई प्लेन के बारे में बात करेंगे तो एन आएगा, ठीक है। टाउ एक्स वाई फिर वाई जेड, तो टाउ वाई जेड, ठीक है। फिर टाउ वाई जेड, फिर जेड के बाद क्या आएगा, टाउ जेड एक्स। बताता हूँ कैसे लिखना है। फिर टाउ जेड एक्स एक बार फिर आएगा, टाउ जेड एक्स माइनस, सॉरी, फिर टाउ एक्स वाई। देखो टाउ दो बार आना चाहिए, टाउ एक्स वाई 2 बार आना चाहिए, देख लो, टाउ एक्स वाई, एक्स वाई वाई जेड, जेड वाई जेड, फिर से वाई जेड के बाद जेड एक्स। तो ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे फॉलो हो रहा है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और वाई जेड, फिर वाई जेड तो जेड एक्स, वाई जेड और जेड एक्स, फिर जेड एक्स तो एक्स वाई, फिर से बीच में सबका माइनस साइन लगा दो, तीनों के बीच में, और टाउ एक्स वाई के साथ एन, ठीक है, यहाँ पे एल ऐसे स्क्वायर, प्लस टाउ वाई जेड का एल, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ गाइस, ये एम स्क्वायर प्लस टाउ जेड एक्स के साथ एम और टाउ एक्स वाई के साथ एन स्क्वायर। आप देखो एक्स और वाई में जेड नहीं है तो एल एम एन, तो एक्स वाई जेड, एक्स और वाई जब लिया तो उसमें जेड नहीं है तो जेड का कोसाइन ले आओ, टाउ एक्स वाई एन, एक्स वाई एन, एक्स वाई एन, फिर वाई जेड, तो वाई जेड में एम एन और एन नहीं आएगा, एल आएगा, देखो वाई जेड में एक्स नहीं है तो एक्स की जगह एल आएगा। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, दिस इज द शॉर्टकट वे टू रिमेम्बर थिंग्स। अगर मैं आपको फिर से लिखवाऊं अभी तो यू कैन राइट इट डाउन अगेन, चलो देख लो लिख के। सो इफ यू राइट डाउन टाउ, इट विल बी इक्वल टू रूट अंडर, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्स वाई से, तो टाउ एक्स वाई, तो एक्स वाई के बाद वाई जेड फिर से आएगा, तो वाई जेड के बाद जेड एक्स फिर से आएगा, तो जेड एक्स के बाद एक्स वाई, लूप में चल रहा है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, घूम के माइनस साइन सब में दे दो, ठीक है, बीच में प्लस, तो एक्स वाई में जेड नहीं है तो एन, वाई जेड में एक्स नहीं है तो एल, वाई जेड में एल, जेड एक्स में एम आएगा, जेड और एक्स है, वाई नहीं है एम, जेड और एक्स में एम आएगा, फिर से एल आएगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऑल ऑफ यू गाइस, याद करने का तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे, दिस थिंग आप लिख सकते हो। तो आपको जब टाउ एक्स वाई वाई जेड और सब कुछ का वैल्यू दिया हुआ है, 2 4 माइनस 6 दिया हुआ है, सो दिस इज 2, दिस इज टाउ एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, तो 2 4 माइनस 6 सबका देख लो, 2 ये 4 है और जेड एक्स इज माइनस 6, एल एम एन का वैल्यू पुट करो, टाउ निकल जाएगा आपके पास। तो आपको एक प्लेन पे, अगर मैं आपको एक प्लेन दिखाता हूँ ऐसे करके, उस प्लेन पे आपको एक नॉर्मल स्ट्रेस मिला, एक नॉर्मल स्ट्रेस जो कि 90 डिग्री पे काम कर रहा है, जो कि सिग्मा मिला, और उसी प्लेन पे आपको टाउ मिला जो कि ये मिला, उसका रिजल्टेंट क्या होगा भाई, रिजल्टेंट सिग्मा रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर का रूट अंडर, यही आपका आंसर होगा।
Am I clear, all of you? Yes or no? Yes, sir. All of you guys in this Yes. class. ठीक है, याद करने का तरीका है जितना बार लिखोगे उतना बार याद रहेगा आप लोगों को. प्लीज पे अटेंशन टू दिस. Let's move on to our next question, guys. Derive an expression for deflection of closed helical spring. डेरिवेशन कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए अभी. ये आपका डिफ्लेक्शन के लिए है, ठीक है. तो इन दैट केस क्या आएगा गाइस, कैसे करेंगे ऑल ऑफ यू, एनीवन? अब इसमें हम लोग को डिफ्लेक्शन का वैल्यू पहले तो समझ लो कि ये सब है क्या. 64 डब्ल्यू एन आर क्यूब बाई जी डी टू द पावर 4. इसका सारा टर्म्स का मतलब समझोगे तब जाके, ये तो डिराइव तो होगा ही होगा याद करने से, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यू विल हैव इसको सॉल्व करने के लिए सारा डेटा को या फिर सारा टर्म्स जो है उसको जानना पड़ेगा. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो Yes, टर्म्स sir. क्या क्या होगा देखो. डब्ल्यू क्या है, लोड. एन क्या है, नंबर ऑफ क्या, टर्न्स. Turns. आर क्या है, कॉयल रेडियस, ये ड्रॉ करके भी समझाऊंगा, कॉयल रेडियस. और जी डी क्या है, वायर रेडियस. और जी क्या है भाई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. फाइन. अभी ये आपको वायर कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये वायर है, ठीक है बस. तो ये वायर है, ये वायर का डायमीटर है स्मॉल डी. अब क्या हुआ कि स्प्रिंग जब बनाया ऐसे करके, ऐसे करके जब स्प्रिंग को मैन्युफैक्चर किया गया. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? समझ में आ रहा होगा, ठीक है. तो ये कॉयल का डायमीटर है, उसी का दिया हुआ है. कॉयल डायमीटर इज 10 टाइम्स इस वायर डायमीटर. मतलब क्या, कॉयल डायमीटर बाय वायर डायमीटर इज गिवन टू एस 10. फाइन. ऊपर कॉयल रेडियस तो उसको डायमीटर में बदल सकते हैं, और नीचे जी डी जो है वायर डायमीटर है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही. देखो यहाँ पे ये हुआ, ठीक है. नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न, दो टर्न, थ्री टर्न, फोर टर्न, ऐसे करके. तो एक टर्न अगर होगा तो लेंथ कितना होगा, पाई डी. स्प्रिंग का यानी कि वायर का लेंथ कितना होगा, पाई इंटू डी. एक ही टर्न है. अगर ऐसे एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितना हो जाएगा, पाई डी. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? पाई डी मतलब क्या, सरकमफरेंस. तो यहाँ से एक वायर यहाँ से शुरू होता है, फिर ऐसे घूम के ऐसे जब जाएगा तो सर्कुलर होगा अगर, तो भाई पाई डी होगा ना सरकमफरेंस. सरकमफरेंस इज द लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क. वैसे एक टर्न, दो टर्न, थ्री टर्न, फोर टर्न, ऐसे करके अगर जाके ऐसे 5 टर्न होके बंद हो जाता तो 5 टर्न्स पाई डी एन इंटू 5 ये होता. अब इसको निकालने का तरीका क्या है, सिंस दिस इज एक्सपीरियंसिंग. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक ड्रॉ करके दिखाऊं, ऐसे करके, ऐसे है वायर, एक वायर ऐसे guys, यहाँ से ऐसे स्प्रिंग ऐसे गया. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ऐसे स्प्रिंग, फिर यहाँ से फिर ऐसे जाएगा guys. तो स्प्रिंग का कॉइल बन रहा है ऐसे करके. तो मैं एक सेक्शन दिखा रहा हूँ, तो इसमें जो ये जो आएगा ना, लोड जो है वो बीचों बीच पड़ता है, डब्लू. और हम लोग को वायर में, इस वायर में क्या होगा guys, तो कॉइल रेडियस, ये कॉइल रेडियस है आर. तो ये वायर में क्या हो रहा है, दिस वायर हैज अ डायमीटर ऑफ डी एंड इट इज एक्सपीरियंसिंग व्हाट, टॉर्शन. क्योंकि इधर से जो आ रहा है वायर, उस पर डब्लू लगेगा. तो डब्लू इंटू आर, इसके अबाउट ये वायर को ऐसे से रोटेट कराना चाहेगा. तो टॉर्सन एक्टिंग ऑन अ वायर एंड, ये कोई भी एंड पे ले लो, यहाँ पे यहाँ पे, तो उसमें टॉर्सन कितना काम कर रहा है, तो टॉर्सन इज डब्लू इंटू आर. होगा गाइस ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर? Yes, sir. कोई Yes, डाउट है sir. तो प्लीज बताओ. डब्लू इंटू आर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्लू इंटू कॉयल डायमीटर बाय 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो टॉर्शन ये होगा.
W, और यहां से जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है उसका डिस्टेंस पूछ रहा है, सो W इंटू आर, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है ना, तो इसमें टॉर्शन आएगा, टॉर्शन की वजह से शियर होगा। अब शियर का देख लेते हैं guys। तो मैं बाकी चीज भी डिराइव करके दिखा देता हूँ, नॉट ओनली डिफ्लेक्शन, बाकी चीज भी प्लीज। तो हमारे पास एक तो ये हो गया, तो टॉर्शन का वैल्यू आ जाएगा, शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकाल लेंगे। तो टॉर्शन इक्वेशन यूज करो, तो टॉर्शन इक्वेशन क्या होगा, आई विल हैव टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर। शियर स्ट्रेस किस में जनरेट हो रहा होगा, वायर में, तो वायर का डायमीटर कितना होगा, स्मॉल डी। एम आई क्लियर, ठीक है। तो वायर जब ऐसे करके रोटेट करेगा तो उसके अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट पोलर मोमेंट यूज करेंगे जे, तो इसका होता है पाई डी टू द पावर 4/32, पाई डी टू द पावर 4/32। सो टाउ, ये जो टॉर्क है, इट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू कैपिटल डी बाई टू जे फॉर द वायर डायमीटर स्मॉल डी, इसलिए कंफ्यूज मत होना कैपिटल डी और स्मॉल डी में। स्मॉल डी इज द वायर डायमीटर, कैपिटल डी इज द कॉइल डायमीटर, तो J विल बी इक्वल टू पाई डी टू द पावर 4/32 इंटू रेडियस, उधर चला जाएगा, रेडियस क्या है, ये जो रेडियस होगा मैक्सिमम, वो क्या होगा, D/2 इज इक्वल टू टाउ। ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू। तो 2 इंटू टू, ये 2 नीचे आएगा, 2 इंटू टू 4, 4 से ये 8 से कैंसिल हो जाएगा गाइस, 8, और ये D से एक D चला जाएगा तो एक 3 रह जाएगा, D क्यूब रह जाएगा, तो 8 ऊपर गया, so I'll have 8 WD by pi D cube. This is maximum shear stress induced in the body. Am I clear all of you? किसी को कोई डाउट है? If there is any doubt, let me know. ठीक है, कहीं कहीं आप लोगों को शायद कॉलेज में हो सकता है स्ट्रेन एनर्जी मेथड से कराया हो, मैं आप लोग को बहुत आसान मेथड एक करा देता हूँ। देखो क्या होता है कि जब कॉयल है, ठीक है, तो कॉयल में ट्विस्टिंग होगा, तो ट्विस्टिंग एक पर्टिकुलर थीटा एंगल, ठीक है। तो मान लो एक कॉयल का सॉरी स्प्रिंग का रेडियस ऐसे है, सॉरी स्प्रिंग का वायर ऐसे, तो ये एंगल थीटा ऐसे जाएगा guys। और डिफ्लेक्शन, एक वायर जो है नीचे आ रहा होगा तो डिफ्लेक्शन इज डेल, और ये डिस्टेंस कितना है, आधा पे, तो ये ऐसे जा रहा होगा guys, ऐसे करके वायर, कॉयल यानी कि ऐसे करके स्प्रिंग का वायर, ठीक है। तो अगर यहां से यहां तक आ जाए, ट्रेवल करे, तो वो डिफ्लेक्शन होगा, ईच ऑफ द स्प्रिंग विल मूव बाय दैट डिफ्लेक्शन ओनली, डेल, ठीक है। सो एट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग ऐसे करके थीटा इज इक्वल टू ये डेल, और यहाँ पे आ जाएगा D/2, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू डेल, ऐसे आ रहा है। सो हम लोग को मालूम है कोई भी सर्कुलर आर्क जो होता है, सर्कुलर आर्क माने ये आर्क की तरह होगा, तो इसका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है कैसे होता है, तो ये जो सर्कुलर आर्क होता है दिस इज ऑल्सो थीटा इंटू आर के बराबर होता है, थीटा इंटू रेडियस, सो थीटा इंटू D/2 इज इक्वल टू डेल, थीटा इंटू D/2 इज इक्वल टू डेल। तो अगर हम लोग को डेल का एक्सप्रेशन निकालना है तो थीटा निकालना पड़ेगा, जो कि एंगल ऑफ ट्विस्ट है, और एंगल ऑफ ट्विस्ट कहाँ से आता है ये देख लो, तो हम लोग के पास आता है T/J इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो हम लोग इसको देखो और इसको देखो, टाउ का लेना देना नहीं है, सो T/J इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, फाइन। तो थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो वी कैन राइट डाउन थीटा इज इक्वल टू 2 डेल बाई डी, ऐसे कर सकते हैं। So which implies T/J into L by G is equal to थीटा की जगह 2 डेल बाई डी, ठीक है। T क्या होगा, T is W into D/2, और L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना है, मैंने बताया था, एक रेडियस में, एक कॉइल का टर्न में पाई डी, n नंबर ऑफ कॉइल्स पाई डी एन, पाई डी एन बाई जे, जे का वैल्यू क्या होता है, पाई डी टू द पावर 4/32, और जी यहाँ पे आई हैव 2 डेल बाई डी, ठीक है भाई। 32 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 32 ऊपर जाएगा, 32 W एज इट इज, ठीक है, और 2 नीचे आएगा गैस,
तो डी डी एक और डी इधर चला जाएगा तो डी क्यूब, ठीक है, और पाई कैंसिल, सो डी इंटू डी तो डी क्यूब एन, ठीक है, और नीचे डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे टू एक आया, यहाँ पे टू एक आया, ये टू नीचे आएगा जो कि ये रहा, और ये टू यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ डेल बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, डी टू द पावर 4, और जी भी रहेगा, ठीक है भाई। सो यहाँ से 2 इंटू टू 4, 4 से चला जाएगा 8, आई विल हैव 8 डब्ल्यू डी क्यूब एन बाय जी डी 4 इज इक्वल टू डेल। लेकिन आपको रेडियस के टर्म्स में निकालने बोला है, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट इन रेडियस टर्म्स। तो रेडियस के टर्म्स में निकालेंगे तो एक डायमीटर ट्वाइस आर के बराबर होगा, सो 8 डब्ल्यू इंटू 2r का क्यूब एन बाय जी टू द पावर 4 डेल। सो 2 का क्यूब 8, 2 4 8, 8 इंटू 8 64, डब्ल्यू एन आर क्यूब, डब्ल्यू एन आर क्यूब बाय जी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 10। Am I clear all of you guys so far? Yes or no? Yes, sir. ठीक है, ये आपका डेरिवेशन रहा, 7 मार्क्स का पूछा था शायद, 7 मार्क्स का गेस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, अ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज टू कैरी 400 न्यूटन लोड, लोड दिया हुआ आपको, कॉइल डायमीटर 10 टाइम्स द वायर डायमीटर, फाइन, कैलकुलेट बोथ डायमीटर्स इफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर, स्टिफनेस K का वैल्यू 20/20 न्यूटन पर mm, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइल्स, G का वैल्यू दिया हुआ, वेरी इजी टू सॉल्व, वेरी इजी टू सॉल्व। मैं इसको करके कैसे यहाँ पे करके दिखा देता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे, क्लोज कॉइल, लोड डब्ल्यू दिया हुआ है 400 न्यूटन, ठीक है, कॉइल डायमीटर डी बाई डी 10 दिया हुआ है, कैलकुलेट बोथ द डायमीटर्स यानी कि डी और स्मॉल डी दोनों निकालना है, कॉइल डायमीटर एंड वायर डायमीटर दोनों निकालना है, टाउ मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपको, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 700 मेगापास्कल न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, बात एक है। फिर द स्टिफनेस के का वैल्यू दिया हुआ है 20 न्यूटन पर एमएम, बताता हूँ, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइल्स, एन भी निकालना है, फाइन। तब क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले टाउ तो निकाल लेंगे, वेरी इजी, टाउ मैक्स दिया हुआ है तो हम लोग को क्या निकालना है, कोई एक चीज निकालना होगा, जैसे कि टाउ इज इक्वल टू 8 डब्ल्यू डी क्यूब, 8 डब्ल्यू डी था शायद, 8 डब्ल्यू डी बाई पाई डी क्यूब था, देखो 8 डब्ल्यू डी, 8 डब्ल्यू डी बाई पाई डी क्यूब, ऐसे था। कैसे निकालेंगे ये हमेशा याद रखना, ये वायर ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे होगा, ठीक है, तो बीच में W काम कर रहा है, W इज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ व्हाट, R विच इज इक्वल टू D बाई 2, सो टॉर्शन इज इक्वल टू W इंटू डी बाई 2, T बाई J इज इक्वल टू टाउ बाई R लगा दो, तो टाउ का वैल्यू आ जाएगा, J इज इक्वल टू पाई डी टू द पावर 4 बाई 32, और R D बाई 2 हो जाएगा गाइस, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो 2 से ये चला जाएगा 16, 2 से ये चला जाएगा ऐसे करके, और उसके बाद टॉर्सन डब्ल्यू डी बाई 2 पुट कर देंगे, W इंटू डी बाई 2, तो हम लोग को 8 डब्ल्यू डी बाई पाई डी क्यूब, ये रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस 2 बार या 3 बार, तब जाके ये आपको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे एग्जामिनेशन में। तो 8 इंटू डब्ल्यू इज 400, डायमीटर कितना, डायमीटर को 10D लिख दो, टाउ इज 700, और पाई इंटू डी क्यूब, तो डी क्यूब से चला गया डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इधर ले आओ, डी स्क्वायर इधर ले आओ, तो 8 इंटू 400 इंटू 10 डिवाइडेड बाई पाई इंटू कितना 700, डी का वैल्यू आ जाएगा एमएम में। यूनिट्स देख लेना प्लीज, ये भी लोड में न्यूटन में दिया, किलो न्यूटन रहता तो 10 टू द पावर 3 न्यूटन करते हैं, तो जब डी आ गया तो कैपिटल डी इज 10 इंटू डी, ये भी आ जाएगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू गाइस, इज इट क्लियर, यस और नो, ऑल ऑफ यू, सब किसी को क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू आ गया, ऐसी दोनों आ गया, फाइन। अब हमारे पास यहाँ से डी और कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों निकल जाएगा। अब स्टिफनेस बोला है, स्टिफनेस इज 20, तो हम लोग को मालूम है
फोर्स इज इक्वल टू के एक्स होता है. एक्स इज द डिफ्लेक्शन एंड एफ लोड कितना फोर्स लगता है और के इज द स्टिफनेस. सो के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स लिखते हैं. इस केस में लोड है और एक्स इज डिफ्लेक्शन. तो डिफ्लेक्शन का भाई तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिया ही हुआ है ना. ठीक है, तो हम लोग को एन निकालना है, ये एन निकालना है. जब ये निकल गया, जब आपको डी और कैपिटल डी दोनों मिल गया, डब्ल्यू दिया ही हुआ है, आर कैपिटल आर मिल ही जाएगा बिकॉज कैपिटल डी है आपके पास, ये भी मिल ही जाएगा, ये तो है ही. तो जब डिफ्लेक्शन और लोड है और के दिया ही हुआ है आपको, k has been mentioned, so in that case from here what you can do is कि del is equal to w by k, k 20 और ये आपका 400, तो ऊपर 20 आ जाएगा. डिफ्लेक्शन इज 20 mm. डिफ्लेक्शन का जो आएगा एक्सप्रेशन ये उसमें पुट कर दो या फिर डायमीटर वाला में पुट कर दो. जब ये वेरी इजी टू नो. तो इसमें हम लोग को क्या मिला है कि स्टीफनेस k इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm दिया हुआ है. तो हम लोग को मालूम है स्टीफनेस इज इक्वल टू w बाई डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू w बाई k, w इज गिवन टू एज 400, k is 20, so I'll get 20 mm and it is 8w cube n by gd to the power 4. g का वैल्यू दिया हुआ है आपको, कैपिटल डी स्मॉल डी पता है. अब इसमें एक और काम कर सकते हो आप, 8w क्यूब, नीचे d क्यूब भी लिख सकते हो और एक d ऐसे लिख दो और यहाँ पे g है, तो 8w क्यूब और इंटू n, ये 20 है. सो d बाई d तो 10 था गाइस. 8 into w is 400, d क्यूब, d by d 10 का क्यूब, d by d is 10, 10 का क्यूब फाइन इंटू n आई डोंट नो, g इंटू d यहाँ से 20 आराम से निकल जाएगा जो निकालना है. g का वैल्यू पुट करो, d का वैल्यू थोड़ा देर पहले निकाला आपने, n ही निकालना है. यू विल गेट द टोटल मार्क्स फॉर दिस. Kindly do the calculations properly, all of you. Am I clear, all of you guys, so far? If there is any doubt, let me know. Is it clear? Yes or no, guys? सबको clear है? Yes, sir. अब जैसे कि स्प्रिंग से क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, a truck weighing 30 kilonewton and moving at 5 kilometer per hour has to be brought to rest by a buffer. बफर रुकता है गैस, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को. ये लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए, बाकी का नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों को कल 11 बजे से स्टार्ट करता हूँ, लंच तक खत्म कर दूंगा गैस. ठीक है, ऑल ऑफ यू, इज इट फाइन ऑल ऑफ यू? ये सब कुछ है क्वेश्चंस, ये टफ क्वेश्चंस जो है अभी करोगे तो आपका दिमाग खराब होगा. कल करते हैं फ्रेश माइंड से, ये भी क्लियर हो जाएगा. तो ये फिर आपका रोटेटिंग डिस्क वो भी खत्म कर दूंगा और प्रेशर वेसल कल ही खत्म हो जाएगा. पूरा का पूरा मॉम का प्रिपरेशन हो जाएगा ऑल ऑफ यू. सो यहाँ पे हमारे पास ट्रक वेइंग 30 किलोन्यूटन, इसका वेट दिया हुआ है, मूविंग एट दिस मच स्पीड, ठीक है, इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय बफर. फाइंड हाउ मेनी स्प्रिंग्स ईच ऑफ 18 कॉइल्स. तो एन आपको दिया हुआ है गाइस, एन हैज बीन गिवन टू यू एज 18 कॉइल्स will be required to store the energy of motion during compression of 200 mm. कंप्रेशन कितना हो रहा है 200 mm का, यानी कि डिफ्लेक्शन इन ईच स्प्रिंग इज 200 mm. तो स्प्रिंग सब ऐसे है, सीरीज में नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके रहेगा, ठीक है. तो पैरेलल में द स्प्रिंग इज मेड आउट ऑफ 25 mm डायमीटर स्टील रॉड, 25 mm डायमीटर स्टील रॉड coiled to a mean diameter of 240 mm. यानी कि वायर डायमीटर 25 mm और कॉइल डायमीटर 240 mm ऐसे दिया हुआ है गाइस. समझना सब कुछ. मीन डायमीटर जो दिया रहता है ना, ज्यादा रहेगा, बड़ा साइज, बड़ा मैग्नीट्यूड का रहेगा, तो वो आपका कॉइल डायमीटर. जी का वैल्यू दिया हुआ आपको. तो बोला कितना स्प्रिंग चाहिए होगा, कितना स्प्रिंग चाहिए होगा वो पूछा है. तो सबसे पहला काम करेंगे कि ट्रक है भाई, उसका वेट दिया हुआ है, तो वेट इज गिवन टू एस 30 किलो न्यूटन, तो 30,000 न्यूटन फाइन. तो इसका अप्रोच पहले समझ लो, पहले डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा, अप्रोच समझना है. कि ट्रक मूव कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, उसका कुछ मास होगा, मास तो निकाल लेंगे कैसे, मास विल बी इक्वल टू w बाई जी, बिकॉज w इज इक्वल टू mg. तो 30,000 डिवाइडेड बाय 9.81, यहाँ से जो मास आएगा वो kg में होगा.
तो मास मालूम चल गया। वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी है, तो 5 × 10⁻³ मीटर और 3600 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो वी आ गया, वी आ जाएगा, ये खुद से ट्राई करना, मैं आपको खाली समझा दे रहा हूँ। तो वी आ गया, मास आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी उसका होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रक। जब ये रुकेगा तो ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी किसको दे देगा गाइस? पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी दे देगा स्प्रिंग्स को। So this kinetic energy, conservation of energy principle, say it will convert into potential energy of the what? Springs. And potential energy of spring is half k del square. हाफ के एक्स स्क्वायर पढ़ते थे पहले, हाफ के डेल स्क्वायर। अभी हम लोग का डिफ्लेक्शन जो है डेल है। सो एक स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन इतना होगा, तो एक स्प्रिंग का इतना एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। So the entire kinetic energy of the truck, which is equal to half mv square, will get converted into the entire potential energy of all the springs together. तो कितना नंबर ऑफ स्प्रिंग्स है? n into half kx square, हाफ हाफ खत्म। तो नंबर ऑफ स्प्रिंग्स विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय kx स्क्वायर। k का वैल्यू आपको स्टीफनेस नहीं दिया हुआ है गाइस, स्टीफनेस नहीं दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है, डेल इज गिवन टू यू। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? तो स्टिफनेस आप निकाल सकते हो ऑल ऑफ यू। तो स्टिफनेस का इक्वेशन कैसे? तो हम लोग के पास क्या है? डेल इज इक्वल टू 8 w d³ n/g⁻⁴ ऐसे था। तो हम लोग के पास क्या होता है? F इज इक्वल टू के, साइड में लिख लेना ऐसे करके, तो W इज इक्वल टू के डेल, तो K इज इक्वल टू W बाय डेल, W बाय डेल चाहिए हम लोग को, तो डेल नीचे ले आओ W का, तो g⁻⁴ ऊपर ले जाओ और 8 d³ n को नीचे ले आओ, तो हम लोग के पास बचेगा W बाय डेल। W बाय डेल क्या है? के, वही उठा के भाई पुट कर दो के में। एक्स का वैल्यू आपको 200 mm दिया हुआ है, 200 mm मतलब 0.2, 200 mm है ना भाई, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो यूनिट्स देख लेना गाइस, अगर नहीं समझ में आएगा तब नंबर ऑफ स्प्रिंग्स यहाँ से आपको मिल ही जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा कुछ भी चीज में तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अप्रोच क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, नथिंग, हाफ एम वी स्क्वायर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, दैट्स इट। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? सकोगे करने ऑल ऑफ यू? कैन यू डू दिस बाय Yes, योरसेल्फ? sir. प्रैक्टिस करके बताओ तो कितना आ रहा है इसका आंसर मुझे सोने से पहले एक बार। I'll see you in the next class, that is tomorrow. I'll declare the time in the morning itself. Sir, এটু n into half kx square হবো না k del square হবো? কে ডেল স্কোয়ার কথা একে চলো, আমি আগতে ফিজিক্সত কনসেপ্টস অফ ফিজিক্স এস সি বর্মাত পড়িছিলো কে এক্স স্কোয়ার এন্ড অল, রাইট? নাও কে ডেল স্কোয়ার, update engineering into it. All right, so I'll declare the class timing in the tomorrow morning and I'll see you guys tomorrow. Have a good night. Please study well but rest well also. अच्छे से सो, without, do not disturb your sleep. Avoid distractions, सोशल मीडिया कम यूज करो, रील मास्टर बनने का जरूरत नहीं है अभी, ठीक है? मैं बोलूंगा कि पूरा इंजीनियरिंग में रील कम देखना। See you tomorrow guys. Till then take care all of you. Have a good night.